यस सर। तो अब अपन आज की जो क्लास है इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो निकालनी है और एक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है हमारा, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो हमारी एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम जो होता है वही हमारी एनर्जी डेंसिटी होती है। ठीक है, तो अब हम कोई भी कैपेसिटर है इसकी एनर्जी स्टोर्ड जो है उसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि कैपेसिटर एनर्जी को क्यों स्टोर करता है और कौन सी ऐसी एनर्जी होती है जो कन्वर्ट होके एनर्जी की फॉर्म में कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। इसका मैकेनिज्म हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर की चार्जिंग का मैकेनिज्म समझते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम एक बैटरी से जोड़ते हैं। अब हम इसको जैसे ही, ये अभी तक बैटरी से डिसकनेक्टेड है और यहाँ पर इस प्लेट को हम P1, इस प्लेट को P2 से लेबलिंग कर देते हैं। और अब हम देखेंगे कि हम जैसे इसको इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस पे कैसे चार्जिंग होगी इसको हम समझते हैं। तो अब हम जैसे ही इसके अंदर की को प्लग इन करेंगे, की लगाएंगे, की लगाने के बाद में क्या होगा इसको आप समझिए। की लगाने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर पोटेंशियल की तरफ यानी प्लस टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। यानी प्लेट P1 में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लेट P1 में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये डॉटेड का मतलब है कि इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। तो प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लेट P2 के अंदर जाके स्टोर होंगे और प्लेट P2 जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करेगी। अब होता क्या है कि कहने के लिए तो इलेक्ट्रॉन P2 पे चले जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है वो इतना सिंपल नहीं है। जैसे ही प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस पे प्लस आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में प्लेट P2 जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लेगी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जब हम और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो ये वाला प्लस चार्ज है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा और ये जो माइनस चार्ज है ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देगा। माइनस अंदर इलेक्ट्रॉन आने नहीं देगा और प्लस वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं देगा। तो इसका मतलब बैटरी को इसकी चार्जिंग में वर्क करना पड़ेगा। जैसे जैसे बैटरी वर्क करेगी फॉर चार्जिंग, वर्क करेगी इसको चार्ज करने में, कैपेसिटर को चार्ज करने में जैसे जैसे वर्क करती जाएगी वैसे वैसे इस पे चार्ज स्टोर होता जाएगा और वर्क डन जो होगा वो बैटरी जो वर्क डन करेगी वो वर्क डन जो होगा वो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो बैटरी जो वर्क करती है वो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है हाउ कैपेसिटर इज चार्ज एंड हाउ इट गेट्स एनर्जी, कैपेसिटर कैसे एनर्जी लेता है, तो आपका ये जो मैंने अभी ये डिस्क्रिप्शन दिया ये इसका एग्जांपल है। आपको लिखना है कि व्हेन वी कनेक्ट द कैपेसिटर विद द बैटरी, जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर से जो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करती है और दूसरी प्लेट पे उस इलेक्ट्रॉन को जाके सप्लाई करती है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ और इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करने में वी हैव टू डू सम वर्क एंड दैट वर्क इज डन बाय द बैटरी। बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी की हेल्प से वो वर्क करती है और बैटरी की जो केमिकल एनर्जी होती है वही केमिकल एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो उसके बाद में इसके ऊपर चार्जिंग रुक जाती है और इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है एक मैक्सिमम लेवल पे जाके रुक जाती है। तो अब हम सबसे पहले चार्जिंग और एनर्जी स्टोरेज का जो मैकेनिज्म है वो हम समझ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो कैपेसिटर है जब ये चार्ज हो रहा होता है तो कितना वर्क करते हैं और वो वर्क जो होगा वो इसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, तो हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बता रहा हूँ। इसके नोटेशंस को आप समझिए, इसके नोटेशन को आप समझिए क्योंकि ये नोटेशन ही हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट्स में
यूज होंगे। बहुत से बच्चे नोटेशन में गलती करते हैं, इसलिए इनसे ये होता नहीं है। समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये जो कैपेसिटर है इस पे इनिशियल चार्ज, इनिशियली ये डिस्चार्ज है, इसका इनिशियल चार्ज जो है वो है 0, इसका जो इनिशियल वोल्टेज है, इनिशियल वोल्टेज जो है वो भी 0 है। तो इस पे ना तो कोई चार्ज है, ना इसका कोई इनिशियल वोल्टेज है। ठीक है, अब इसकी चार्जिंग चल रही है, तो जब इसकी चार्जिंग चल रही है तो जो इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, तो ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस के अंदर जो इस पे जो चार्ज आएगा वो Q हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और ड्यूरिंग चार्जिंग जो चार्ज आएगा इसके ऊपर, जब चार्जिंग चल रही थी तो उसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज में मान रहा हूँ, तो इंटरमीडिएट स्टेज जब मैं मानूंगा तो ड्यूरिंग चार्जिंग जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा Q, और जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज हो जाएगा आपका V। तो जब इस पे चार्ज Q है उस समय इस पे वोल्टेज V है। अब हम फर्दर इस पे Q के अंदर dq चार्ज और इसको प्रोवाइड करेंगे, तो हम इसको Q से dq चार्ज एक्स्ट्रा देंगे और dq चार्ज प्रोवाइड करने का वर्क डन निकालेंगे। उसके साथ हम ये लिख देते हैं कि इस पे फाइनल चार्ज, जो इस पे फाइनल जो चार्ज है, फाइनली जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो उसको हम कैपिटल Q से लिख देते हैं, और जो इसकी प्लेट्स के बीच में फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है, या मैं उसको वोल्टेज ही लिख देता हूँ, फाइनल वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V है। ये आपको याद रखना है। एक बार वापस बताता हूँ आपको, इसको ध्यान से समझना। ये सारे नोटेशन अगर हमें समझ में आएंगे तो आगे प्रूफ को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, जो कैपेसिटर है इनिशियली डिस्चार्ज है, इसका इनिशियल वोल्टेज 0 है। अब हम जैसे इसको बैटरी से चार्ज करेंगे, तो बैटरी से चार्ज करते समय इसके अंदर Q चार्ज आया, जब इस पे Q चार्ज आया उस समय इसका वोल्टेज जो था वो स्मॉल v था। ये याद रखिए, जब चार्जिंग चल रही थी तो इसका जो Q चार्ज आया उस समय इसका वोल्टेज v था, और हम Q चार्ज आने के बाद में dq चार्ज और देंगे, और उसका वर्क डन अभी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। जब ये फाइनली कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तब इसका वोल्टेज कैपिटल V हो जाएगा और फाइनल चार्ज इसका कैपिटल Q हो जाएगा। तो वर्क डन फॉर चार्जिंग dq चार्ज के लिए जो वर्क डन है वो हो जाएगा dw। जब आप इसको dq चार्ज दे रहे हैं उस समय इसका वोल्टेज स्मॉल v है, ना कि कैपिटल V है, क्योंकि कैपिटल V तो कंप्लीट फाइनल चार्ज होने के बाद का वोल्टेज है। तो dq चार्ज का जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा स्मॉल v, तो dw की वैल्यू आ जाएगी v इंटू dq। अब इस कैपेसिटर की प्लेट्स का जो कैपेसिटेंस है वो C है, तो हमको पता है कि Q इक्वल्स टू हो जाएगा CV, तो V की वैल्यू हो जाएगी C बाई Q। तो dw की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी C बाई Q इंटू dq। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो ये dw हमने निकाला है, ये हमने इसका निकाल दिया dw, वर्क डन निकाल दिया इसका, और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे V की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी Q बाई C, ये मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे, तो V की वैल्यू हो जाएगी Q बाई C इंटू dq। ठीक है, यहाँ पे पहले V गलती से लिख दिया था, ये यहाँ पे C है। अब हम इसको टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो dw इक्वल्स टू आ जाएगा 0 से कैपिटल Q, क्योंकि इनिशियल चार्ज 0 है और फाइनल चार्ज देखिए कैपिटल Q है, तो 0 से Q बाई C इंटू dq। Q की पावर 1 है तो dw का इंटीग्रल तो W हो गया, 1 बाई C बाहर आ गया, Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएगी 0 से Q। ठीक है, इसके बाद में हम इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। 0 की लिमिट मैंने लिखी नहीं है क्योंकि 0 से आंसर 0 ही निकलेगा, इसलिए हमारा टोटल वर्क डन जो आएगा वो आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। तो इसका मतलब जो हमारे इसका कैपेसिटर को चार्जिंग करने का टोटल वर्क या जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगी Q स्क्वायर बाई 2C। अब हम Q की जगह रखेंगे CV। अब हम इस फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म में चेंज करेंगे,
तो Q की जगह रखा CV, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी C²V²/2C। C से C कट हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ½ CV²। ये हमारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब हम चाहें तो V की जगह जो है, जो C है उसकी जगह Q/V भी रख सकते हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब हम इसको थोड़े से और डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी ½ C की जगह मैं लिख रहा हूँ Q/V, C की जगह पे मैं लिख रहा हूँ Q/V। तो C की जगह Q/V रखूंगा तो U की वैल्यू आ जाएगी ½ Q/V इंटू V²। से V कट हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी ½ QV। ये कैपेसिटर की टोटल एनर्जी आ गई। तो आप लोगों ने देखा कि अगर कैपेसिटर की टोटल एनर्जी का क्वेश्चन आता है तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, Q²/2C, दूसरा फॉर्मूला याद रखना है ½ CV², तीसरा फॉर्मूला याद रखना है ½ QV। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन में Q और C हो तो U का ही फॉर्मूला इससे निकलेगा। अगर क्वेश्चन में C और V गिवन हो तो आप U निकालने के लिए ½ CV² निकालना। अगर क्वेश्चन में Q और V गिवन हो और U निकालना हो तो ½ QV निकालना। तो ये तो हमने निकाल ली एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकालने के बाद में हम निकालेंगे इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है। अब हम निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे बेटा? बहुत ही सिंपल है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो U है, U की वैल्यू है हमारी ½ CV²। C की जगह हमारे को पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है इसकी वैल्यू होती है ε0A/d, और V की जगह हम रखेंगे E इंटू D। तो ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो U की वैल्यू हो जाएगी ½ ε0A/d, E का स्क्वायर, D का स्क्वायर, D से D कट हो जाएगा। तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, देखो ½ ε0E² इंटू AD। AD जो है वो कैपेसिटर का वॉल्यूम है। AD जो है वो कैपेसिटर का वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैपेसिटर इस तरह से रहेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया है, ये प्लेट्स का एरिया है, और ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो ये क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड बन गया है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो A इंटू D के इक्वल हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम बन गया। तो एनर्जी जो आ जाएगी, इसको वॉल्यूम को VOL लिख देता हूँ ताकि आप कैपेसिटर के वॉल्यूम से, वोल्टेज से कंफ्यूज मत होना। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो हुई वो आ गई ½ ε0E²। इसको हम U डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है तो हमें याद रखना है ½ ε0E²। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले हैं, ½ CV², Q²/2C और ½ QV। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो है ½ ε0E²।